सो हरि सो जगत लरतु है, पांडुर कतहु गरुण धरतु है। मूषि बिलाई के सन हेतु, जम्बू के करे के हरि सो खेतु। अचरज एक देखो संसारा, स्वनहा खेद कुंजर सवारा। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, यह संधि काहू बिरेले पाई। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि आप लोगों को सतगुरु की शरण में जाना है, सतगुरु के खिलाफ नहीं जाना है। सतगुरु के शरण में जाने से ही आपका कल्याण होगा। ठीक है, अब साहिब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जान में मरण त्रय तापादि सर्व दुखों को हरने वाले ऐसे हरि महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के भक्त सच्चे भेदी संत। ठीक है, जो सच्चे भेदी संत होते हैं वो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के सच्चे भक्त माने जाते हैं, जो सदगुरु होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है भेदी संत सदगुरु, जो कि अज्ञान तथा भ्रम पाखंड को हरण विनाश करने वाले हैं। कौन? आपको पाखंड से कौन छुड़ा सकता है? सच्चे भेदी संत सदगुरु। ठीक है, उनसे संसार के पक्षपाती अज्ञानी लोग लड़ाई करते हैं। ठीक है, साहब क्या कह रहे हैं, पाखंडी पक्षपाती, यानी आपने किसी गुरु की शरण ले ली है और आप पक्षपात में पड़ गए, ज्ञान को नहीं समझ रहे हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आपको सदगुरु कबीर साहब के असली वचन बताए जा रहे हैं और आप लोग ज्ञान को समझे बिना ही अज्ञानता में संतों से जाकर झगड़ा करना, यानी जैसे कोई व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज से बात करते हैं, बहसा बहसी करते हैं, ज्ञान को नहीं समझते हैं, सत्य क्या असत्य क्या है, यानी लड़ाई करते हैं। ठीक है, साहब ने पहले से ही बता के रखा है और ऐसा हो रहा है। ठीक है, अर्थात वाद विवाद करने पर प्रस्तुत हो जाते हैं। अभी संसार में यही बात है कि आप लोग पक्षपात करोगे तो मिथ्या ही अपना जीवन गंवा दोगे। यानी आपने भले ही 20 साल से गुरु बना लिया है, आपका गुरु 50 साल से है, लेकिन अगर सच्चा ज्ञानी नहीं है तो आप लोगों का नाश ही होगा। कहने का तात्पर्य विनाश होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए आज भी अगर सतगुरु मिल जाए, सच्चा सतगुरु मिल जाए तो ही आपका कल्याण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर साहब कहते हैं, यह आश्चर्य है कि पानी में निवास करने वाला साधारण विषविहीन पांडुर सर्प क्या कभी गरुड़ को पकड़ सकता है? साहब ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, गरुड़ विषविहीन पांडुर यानी सर्प, पांडुर यानी यहाँ पर सर्प बताया है, यानी जिसके विष नहीं है, कभी गरुड़ को पकड़ सकता है, अर्थात कभी नहीं पकड़ सकता। भाव यह है कि माया के वशीभूत जगत के अज्ञानी लोग तथा मत पंथ संप्रदाय के पक्षपाती लोग सच्चे भेदी भक्तों तथा संत गुरु जनों से व्यर्थ वाद विवाद झगड़ा किया करते हैं, मानो जो कुछ वो जानते हैं वही सर्वोत्तम ज्ञान तथा सिद्धांत है। अर्थात अज्ञानी लोगों को जितना पता होता है वो उतने में ही अपने आप को ज्ञानी समझता है, और ऐसा ही ज्ञानी समझने वाले व्यक्ति धोखा खाते हैं, सतगुरु से वाद विवाद करते हैं, सिद्धांतों को समझते नहीं हैं और बताए मार्ग पे चलना नहीं चाहते हैं। अर्थात वे सबसे बड़े ज्ञानी ही बन बैठते हैं। अर्थात आत्म परमात्मा का ज्ञान ना होने से वे संत भी नहीं माने जाते, भक्त भी नहीं माने जाते। ठीक है, अतः वह लोग भेदी ज्ञानी तथा भक्तों को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकते हैं। अब हमारे कहने का तात्पर्य है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में इसी प्रकार से होता है कि संसार का कोई भी ज्ञानी हो आदि अनादि मुक्ति पंथ के भक्तों को नहीं समझा सकता, आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञानी को नहीं समझा सकता। अनादि मुक्ति पंथ में लोगों को ज्ञान है और सत्य अलग करना ये अज्ञानी लोगों का कार्य है, और सत्य से अलग हो जाना अज्ञानी लोगों का कार्य है। जो ज्ञानी होता है वो सत्य को पकड़ता है, असत्य को छोड़ देता है। ठीक है, अब यह बतलाया जाता है कि अज्ञानी लोग वंचक गुरुओं से तो प्रेम करते हैं और सत्य उपदेश देकर भ्रम अज्ञान तथा पाखंडों से हटाने वाले संत गुरुओं से बैर करते हैं। ठीक है, वंचक गुरु यानी आप लोग गलत गुरु, नकली गुरु के पास जाते हैं तो आप लोग गुरु से प्रेम तो करते हैं, अच्छी बात है,
परंतु जो लोग सच्चे संत होते हैं, संत गुरुओं से आप लोग बैर कर लेते हैं। आपको दूसरा गुरु लगता है कि ये बेकार ज्ञान दे रहा है, आपको पता नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। इसलिए आप लोगों को कबीर साहब के असली वचन को समझना है। कबीर साहब ने क्या कहा है, उनको इस बात को ध्यान में रख के ही भक्ति करना है। ठीक है, आप लोग गलती से भी अगर गुरुओं से, संतों से, सच्चे संतों से अगर आपने बैर कर लिया, किसी संत को आपने गलत कह दिया, क्योंकि गलत को ही गलत कहो तो ज्यादा अच्छा है, परंतु सत्य को अगर आपने असत्य कह दिया तो आप लोगों का विनाश निश्चित है। ठीक है, साहब ने कहा यहाँ पर जो लोग आप लोगों को गलत गुरुओं की शिक्षा में आप लोग जब चले जाते हैं तो उनसे आपको प्रेम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया और सत्य उपदेश देकर भ्रम, अज्ञान तथा पाखंड को हटाने वाले संत गुरुओं से बैर करते हैं। ऐसा कौन लोग करते हैं? जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होते हैं, सच्चे परमात्मा के लगन नहीं होती, सच्चा कबीर साहब का उपदेश ज्ञात नहीं होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया। ठीक है, और भी देखिए कि बिल्ली रूप वंचक गुरु, ठीक है, अज्ञानी गुरु के बारे में यहाँ पर बताया है कि अज्ञानी गुरु बिल्ली को कहा है साहब ने यहाँ पर। मूस रूप अज्ञानियों के हितकारी प्रेमी कैसे हो सकते हैं? अब यहाँ पर मूस, बिल्ली और चूहा की बात आ गई है, अर्थात यहाँ पर शिष्यों को, अज्ञानी भक्तों के लिए यहाँ पर मूस बताया गया है, यानी अज्ञानी भक्त मूस है और अज्ञानी जो गुरु हैं इनको यहाँ पर बिल्ली बताया गया है। आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली जो है चूहा से कभी दोस्ती नहीं कर सकती। यहाँ पर कहने का तात्पर्य साहब का ये है कि बिल्ली चूहा एक संग नहीं रह सकते, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाती है। इसी प्रकार वंचक गुरु, पाखंडी गुरु, अज्ञानी गुरु जीवों का विनाश कर देते हैं, सच्चे भक्तों को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि सच्चे भक्तों को सच्चा सतगुरु की शरण में जाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साहब ने कहा गुरु मूस रूप अज्ञानियों के हितकारी प्रेमी कैसे हो सकते हैं? ठीक है, क्योंकि वे तो स्वार्थवश उनसे प्रेम करते हैं और केहरी के समान निर्भय ज्ञानी पुरुष तथा भक्त जनों का जम्बुक के समान कातर भयभीत अज्ञानी लोग क्या पराभाव कर सकते हैं? कदापि नहीं। अब इसका मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि एक अज्ञानी और ज्ञानी, यानी आप सच्चे भक्त हैं तो आप अज्ञानी गुरु के शरण में ज्यादा समय तक नहीं रुकोगे, क्योंकि ये जो वाणी बताई जा रही है, ये जो उपदेश बताया जा रहा है, ये सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। अगर आप सच्चे भक्त हो तो आज भी आप जाग जाओगे, आज भी आप समझ जाओगे कि वास्तव में सत्य क्या है। यानी आप लोगों के ऊपर अज्ञानी गुरुओं का प्रभाव नहीं पड़ सकता है अगर आप सच्चे हो तो, आपकी लगन सच्ची है तो। अगर आपकी लगन परमात्मा सच्ची नहीं है तो फिर आप सत्य को समझने में असमर्थ हो जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार यह भी एक बड़ा आश्चर्य है कि हाथी के समान रूप ज्ञानी पुरुष, ठीक है, तथा भक्तों को कुत्ता के समान संसारी लोग भय दिखाते हैं। आप लोग भक्त हैं, आप लोगों को भय दिखाने का काम संसारी लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बताया है, हाथी के समान रूप ज्ञानी पुरुष। जो ज्ञानी पुरुष होता है, यहाँ पर ज्ञानी पुरुष के लिए हाथी बता दिया गया है और कुत्ता बता दिया गया है। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग जैसे आप लोग भक्ति करते हैं, परमात्मा की खोज में है, तो आपको जैसा तैसा ज्ञान लोग दिखाते हैं और गुरु के नाम पर आप लोगों को यानी भय दिखाते हैं। यानी गुरु की महिमा तो जगत गाता है, लेकिन गुरु को जानते नहीं है, गुरु का कार्य क्या है और गुरु की स्थिरता क्या है, गुरु का महत्व क्या है। गुरु खुद नहीं बन पाते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं कि गुरु ऐसा होता है, गुरु वैसा होता है, तो इसलिए वो गुरु के प्रति आप लोगों को भयभीत करते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये समझना है कि गुरु की महिमा जगत गाता तो है, लेकिन आपको सतगुरु मिल नहीं पा रहा है। सतगुरु आपको जो बोलता है वो वास्तव में होता नहीं है। यानी कोई कहता है कि मैं ऐसा कार्य कर लेता हूँ, लेकिन वो ऐसा कार्य नहीं कर पाता है। अब यही बात है, इस संसार में आत्मज्ञानी जो होता है, जो गुरु सच्चा होगा आपको आत्मज्ञान करवाएगा, लेकिन जो पाखंडी गुरु होगा वो आपको आत्मज्ञान नहीं करवा सकता है। वह आपको केवल जाप मंत्र दे देगा या कि ध्यान करने की विधि विधान बता देगा, बस करते रहो, ध्यान लगे रहो, यानी आप लोगों का मिथ्या समय चला जाएगा। अर्थात नाना प्रकार की आपत्तियां उपस्थित करते हैं। कौन? जो गुरु होते हैं, पाखंडी गुरु होते हैं, वो आपको नाना प्रकार के विधि विधान में उलझा देते हैं, आपको सच्चा ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनिए, उस सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का सच्चा भेद तो यह किसी भेदी सतगुरु से किसी को मिला। ठीक है, यानी आपको प्राप्त होगा किससे? भेदी सतगुरु से।
और किसी को मतलब किसी को मिला, हर किसी को नहीं मिल सकता है। इस दुनिया में कितने लोग हैं अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमते हैं, शहर शहर घूमते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम नाम बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। किसी बिरले को मिलता है, किसी बिरले को। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो व्यक्ति आता है वो समझ लो बिरला है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना सरल नहीं है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना सरल नहीं है। यानी आप लोग चाहोगे तो भी नहीं जुड़ पाओगे, आप आसानी से नहीं जुड़ सकते। आदि अनादि मुक्ति पंथ आप लोगों को पूरी मतलब आप लोगों की पूरी तरह से परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद में ही आपको आत्मज्ञान कराता है। उसी आत्मज्ञान कर लेने का मतलब यहाँ पर होता है कि सतगुरु से किसी को मिला है, यानी आप लोगों को मुश्किल से सार शब्द मिलता है, मुश्किल से। क्यों? क्योंकि आपको परखा जाता है। सच्चे भेदी जो होते हैं वही जानते हैं कि सार शब्द का महत्व क्या है, सार शब्द क्या है। सारा भेद मोक्ष के लिए आपको केवल गुरु की शरण में जाना है। साहब ने बताया है कि कोटि नियोग आराध है प्राणी, बिन सतगुरु जीव की हानि। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपको बिरले बनना है। बिरले बनने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना है, जहाँ के संविधान दुनिया से अलग है, ठीक है, और यहाँ का ज्ञान भी दुनिया से अलग है। यानी सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान आपको अब प्राप्त हो रहा है। अधिक लोग तो सत्य पथ के ज्ञान को हरने वाले वंचक रूप हरि ठगों के फंदे में ही पड़े हुए हैं। यानी जो लोग ठग रहे हैं परमात्मा के नाम से, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे वंचक गुरुओं के फंदे में जो लोग फंसे हुए हैं वे कभी भी 84 से छूट नहीं सकते। अध्यात्म व्याख्या इस प्रकार है कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप से वंचित गुरु लोगों का दिया हुआ मंत्रोपदेश आदि सब 52 अक्षर पौ माया के ही अंतर्गत है। अब जो अज्ञानी गुरु हैं, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको नहीं करा सकते हैं, ये सभी 84 यानी माया के अंदर ही पौ माया ये जो अक्षर से आपको मंत्र दिया जाता है। संसार में कोई भी ज्ञानी अगर आपको अक्षर मंत्र देता है, क्षर या की अक्षर मंत्र देता है, इसका मतलब है वो आपको 84 का ज्ञान दे चुका है और 84 में ही आपको उलझा के रखा है, 84 में ही आपको ले जाएगा, ठीक है। साहब कह रहे हैं, अतः वह 52 अक्षर स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्र रूप बिल्ली पौ माया और मूस चूहा रूप आत्मा स्वरूप ज्ञान से वंचित अज्ञानी जीव, इन दोनों का परस्पर हित प्रेम कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। इसी प्रकार जम्बुक यानी शियार रूप 52 अक्षर शब्द मंत्र पौ माया केहरी यानी सिंह होता है, शेर होता है, सिंह रूप जीव से संग्राम युद्ध करते हैं। और भी एक बड़ा आश्चर्य है कि स्वान यानी कुत्ता रूप 52 अक्षर शब्द मंत्र पौ माया सर्व जड़ प्रकृति माया 52 अक्षर के परे होता हुआ भी हाथी रूप सबल जीव को खदेड़ कर मारता है, यानी भगा रहे हैं, यानी पीछा कर रहे हैं। माया जो है पीछे लगी हुई है भक्तों के, उसको जाने नहीं देना चाहती। सदगुरु कहते हैं इस भेद को कोई बिरले ही जान पाते हैं और तो सभी उसी 52 अक्षर पौ माया में फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को सदगुरु के बातों को समझना है कि आप लोगों को विरोध नहीं करना है, सच्चे संतों की परख करना है, सच्चे संतों की शरण में जाना है। यानी गलती से भी आप लोग अगर सच्चे भेदी संत सदगुरुओं को गलत समझ लेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चा संत सदगुरु का दरबार माना जाता है और सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से झूठी शिक्षा नहीं मिलती है। अगर आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ गलत लग रहा है, यहाँ का ज्ञान आप लोगों को अगर गलत समझ में आ रहा है, तो फिर आप भी समझ लो इस लाइन में आप भी हो भेदी संत सदगुरु से संसारी लोगों के विमुखता। यानी आप संसार में किसी भी गुरु के शरण में हो, अगर आपको सच्चा ज्ञान मिल रहा है और सच्ची शिक्षा मिल रही है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि भेदी संत यानी आपको संत देवराज से वैर नहीं करना है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको गलत शिक्षा मिल रही है। आपको लगातार सुनते जाना है जो सत्संग में बताया जा रहा है, आप लोगों को स्पष्ट ही शिक्षा मिलती है। आप लोग जुड़े ना जुड़े ये आपकी ही मर्जी है, क्योंकि भक्ति आपको करना है, मोक्ष आपको करवाना है या नहीं ये जानना ये आप लोगों के ही ऊपर निर्भर है। सतनाम साहिबबंदी बने रहिए दोनों चैनल में, सार शब्द भेद सतपुरुष और कबीर गुरु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दो, ताकि आप लोगों को हर वीडियो मिले और कबीर साहब के पूर्ण ज्ञान को आप लोग समझ सको। सतनाम साहिबबंदी इसी प्रकार से हम फिर आपको वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे, जिससे आप लोगों को काफी शिक्षा मिलेगी।